बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेथड ऑफ रिसर्च है। और पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च की डेफिनेशन को फोकस किया था और देखा था कि साइकोलॉजी में रिसर्च का क्या काम है और रिसर्च बेसिकली क्या है, और उसके स्टेप्स को हमने जो है देखा था। इस वीडियो में हम रिसर्च के बेसिक मेथड्स को रीड करेंगे और उसे समझेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने स्लाइड की तरफ। ये तमाम मेथड हैं रिसर्च के, और सबसे पहले आ जाता है जी ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, इंटरव्यू, डे बुक, केस हिस्ट्री एंड क्लिनिकल मेथड, बायोग्राफिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड स्टैटिकल मेथड। ये तमाम मेथड्स जो हैं वो मेथड ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे एक एक पर अगर डिटेल से वीडियो बने तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनती है। तो मैं आज ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करूँगी। ऑब्ज़र्वेशन को देखते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, उसे जांचना या उसे गौर करना, उस पे गौर करना। ऑब्ज़र्वेशन इज़ अ बेसिक एंड कॉमन टेक्निक यूज इन डिफरेंट साइंसेस। ऑब्ज़र्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे डिफरेंट साइंसेस में देखा जाता है। साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन इज़ मेड अंडर प्रिसाइजली डिफाइंड कंडीशन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर एंड इट्स रिकॉर्ड इट कीप्ड केयरफुली। और इस कंडीशन में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, इसे डिफ़ाइन किया जाता है किसी चीज़ को, और सिस्टमैटिक तरीके से उसे मैनेज किया जाता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट भी ये यूज़ करते हैं। और आगे टाइप्स आ गए ऑब्जर्वेशन की, और ये डिवाइड करती हैं ऑब्जर्वेशन को मज़ीद टाइप्स में: इंट्रोस्पेक्शन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। और इनको भी हम अब आगे रीड करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? रेफर टू डायरेक्ट स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ईच पर्सन कैन बी नाउ हिज ओन एक्शन बेटर एंड दी कैन बी एक्सप्लेन क्लियरली। जो इंट्रोस्पेक्शन है इसे उर्दू में बातनी मुशाहदा भी कहा जाता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन में बातनी और मुशाहदा ऑब्जर्वेशन। बातनी मुशाहदा या इंट्रोस्पेक्शन से मुराद ऐसा तरीका या ऐसा मतालिया है जिसमें फ़र्द अपनी ज़हनी जो है या मेंटल प्रोसेसेस को बराह रास्त मतालिया कर सकता है। यानी कि जो फ़र्द ख़ुद बेहतर तौर के अपने आप को या अपने अमाल को जान सकता है, उतना कोई और नहीं जान सकता। ज़ाहिरी बात है, जो हमारी ज़हनी कैफ़ियत हैं या जो हमारे ज़हनी प्रोसेसेस हैं, उनको हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ना कि दूसरा। जैसा कि किसी के सर में पेन हो रही है तो वो ख़ुद जानता है कि उसको किस तरह से पेन हो रही है और किस जगह पर उसके पेन हो रही है। तो इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, यानी अपना मुतालिया ख़ुद करना, ना कि किसी और के। और इसको मुतारिफ़ करवाया था सेंट ऑगस्टाइन ने, और इब्तदाई जो साइंस थी वो विल्हेल्म वॉन्ट और टिचनर ने मुतारिफ़ करवाई थी, और ये एक्सपेरिमेंट में हुआ था। इसके आगे बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक अलहदा से उसकी वीडियो बनाऊंगी और उसमें तमाम जो सारे मेथड्स हैं उनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है जी नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि एक नेचुरली तरीके से, कुदरती तरीके से ऑब्जर्वेशन करना। नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट टू स्टडी सिचुएशंस एंड इवेंट्स विच आर द नॉट स्टडी इन लैबोरेटरी एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी दैम इन नेचुरल कंडीशन। यानी इसमें जो रिसर्चर है वो मतालिया करता है, ऐसे हालात वाक़यात में उसका मतालिया किया जाता है जो एक बिल्कुल नेचुरली होता है, और इसमें एक्सपेरिमेंटल या लैबोरेटरी की ज़रूरत नहीं होती। तो फितरी तौर पर इसे कहा जा सकता है कि एक नेचर वे में इस किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, इस चीज़ को नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का ये ऐसा तरीका है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट या एक रिसर्चर है वो देखता है एक्सटर्नली तौर पर और इन्वायरमेंट बेस पर वो जो है चीज़ों को देखता है। ऑब्जर्वेशन इज़ द वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। इट इन्वॉल्व वाचिंग अ पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग रेलिवेंट बिहेवियर
फॉर द रेटल एनालिसिस। वो पहले ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को और फिर उसको एक मैनेज वे में लिखकर रिकॉर्ड करता है और फिर बाद में उसका एनालिसिस करता है। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है जी, जिसे कि नेचुरली ऑब्ज़र्वेशन भी कहा जाता है या फ़ितरी मुशाहदा जिसे कहा जाता है। और उसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है, लॉस्ट चाइल्ड टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है कि जिसमें एक कम उम्र बच्चे को एक बाज़ार में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हों और फिर वो इस तरह बिहेव करवाया जाता है कि उसे लोगों को लगे कि ये माँ-बाप से, अपने वालिदैन से बिछड़ गया है। तो जो रिसर्चर है वो छुपकर इस चीज़ का मुतालिया कर रहा होता है और उसमें क्या है, उसमें देखा जाता है कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोग वैसे ही जा रहे हैं या कुछ उसके पास रुक गए हैं या कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है रिसर्चर जो है वो छुप कर जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है या वो शरीक नहीं होता उसमें। तो इस चीज़ को जो है चाइल्ड लॉस्ट टेक्निक भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैंने ईज़ी वे में समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।